भारत कल देर रात यानी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर कायम करता है। आज की तारीख है 7 मई और 7 मई वो तारीख है जिस दिन भारत देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 आतंकी कैंप्स को ढेर करता है। ये सारे 9 आतंकी कैंप्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो थे और इसी के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी ऐसे कई आतंकी कैंप्स थे जो इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं। अब ये जो 9 आतंकी कैंप्स है आखिर एलओसी से कितने दूरी पर हैं और इन 9 के 9 आतंकी कैंप्स में किन तरह के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कितने कैटेगरी में आतंकवादियों ने इन आतंकी कैंप्स को बनाया था, ये मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला आतंकी कैंप है वो है भावलपुर। भावलपुर एकलौता ऐसा आतंकी कैंप है जहां पर पुलवामा हमले में जो आतंकी शामिल थे उनकी ट्रेनिंग होती है। आपको बता दें भावलपुर के अंदर मरकज सुभान अल्लाह नाम का एक मस्जिद होता है जिस मस्जिद के अंदर पुलवामा अटैक में शामिल हुए सारे आतंकियों की ट्रेनिंग होती है और ये एकलौता ऐसा आतंकी कैंप है जहां सबसे ज़्यादा तादाद में आतंकवादी होते हैं। तो जब रात 1:51 पर भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी कैंप्स को ढेर करती है और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारती है तो पाकिस्तान भी आग बबूला हो जाता है। तो पहला जो मैंने आपको नाम बताया आतंकी कैंप्स का जो सबसे ज़्यादा एलओसी के करीब है वो है भावलपुर आतंकी कैंप। आपको मैं बता दूं भावलपुर आतंकी कैंप के अलावा जो दूसरा मुख्य आतंकी कैंप है वो है मुरीद के महज 10 किलोमीटर दूरी पर एलओसी से स्थित है और इसके अलावा जो तीसरा आतंकी कैंप है वो है गुलपुर जो कि 35 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी से पड़ता है। इसके अलावा सवई का आतंकी कैंप है जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और कोटली का आतंकी कैंप महज 15 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी से पड़ता है। बात करें अगर बरनाला कैंप की तो ये महज 10 किलोमीटर एलओसी से दूरी पर है। सरजाल कैंप की बात करें तो ये बहुत पास है यानी 8 किलोमीटर एलओसी से सरजाल कैंप की बात कर रहे हैं। इसके अलावा महमूना कैंप जो कि 15 किलोमीटर दूरी पर हमारे भारत यानी एलओसी से जो 15 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पर वो रहता है। और ऐसे 9 आतंकी कैंप्स को जिनका भी मैंने नाम बताया इन्हें ढेर किया गया। इनके अंदर 100 से ज़्यादा आतंकवादी जो थे वो कैद थे। पाकिस्तान दिन पर दिन खोखला होता जा रहा है। बलोच लिबरल आर्मी जो है वो भी पाकिस्तान को खोखला कर रही है। आर्टिलरी की बात करें तो पाकिस्तान के पास महज 100 घंटे की आर्टिलरी बची हुई है। अपने जो वेपन्स है वो पाकिस्तान अलग अलग देशों में बेच रहा है ताकि जो उसके पास जो पैसे बचे हुए हैं यानी पैसे पूरी तरह से पाकिस्तान के पास खत्म हो रहे हैं, आर्टिलरी पूरी तरह से पाकिस्तान के पास खत्म हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कल भारत ने मटिया मलेट किया पाकिस्तान के उन तमाम कैंप्स का, कहीं ना कहीं ये भारत के कई भारतवासियों के कलेजे को ठंडक पहुंचाता है। आपको बता दें जो मुख्य मिसाइल जिनका यूज़ किया गया इन 9 के 9 कैंप्स को उड़ाने में, उसमें से जो मुख्य मिसाइल है वो हैमर है। यानी हैमर मिसाइल अपने टारगेट को अप्रोच करते हुए पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप्स है उन्हें उड़ाता है। हैमर के अलावा जो और सबसे ज़रूरी एक मिसाइल है जिसका मैं नाम बता रहा हूँ वो है स्कैल्प इकलौती ऐसी मिसाइल है भारत के पास जो 250 यानी 250 किलोमीटर की रेंज को जो है कवर करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। और जब रात में भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चाइना ने एंटी मिसाइल सिस्टम दिया हुआ था यानी मेड इन चाइना एंटी मिसाइल सिस्टम भी फेल हो गए। भारत के जेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए ये सारे मिसाइल्स, ये सारे एंटी मिसाइल सिस्टम। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि पाकिस्तान अभी किस हालात से गुजर रहा है, किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। लेकिन इसके बाद भी चाहे आसिम मुनीर की बात करें, चाहे तमाम उन जनरल्स की बात करें, सभी अभी भी गीदड़ भभकी कर रहे हैं और भारत को चेतावनी दे रहे हैं। पर भारत को चेतावनी देने के पहले उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से किस तरह देता है। आपको बता दें जो पहलगाम में जो लोगों को मारा गया था आतंकवादियों के द्वारा, जिन लोगों की हत्या की गई थी निर्मम तरीके से आतंकी हमले में, उन लोगों द्वारा भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देश के तमाम कोनों से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इन प्रतिक्रिया में ये चीज़ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से भारत के इस एक्शन के बाद से भारत के तमाम कोनों के चाहे राजनेता हो चाहे आम जनता हो सभी खुश है, सभी के कलेजे को ठंडक पहुंच रही है। और लगातार मॉक ड्रिल्स जो है वो भारत के तमाम कोनों में, तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में अभी उसको मॉक ड्रिल्स को ज़मीन पर अमल किया जा रहा है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आखिर अगर विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध में किस तरह से उन्हें अपने इवैक्यूएशन सिस्टम को ऑन करना होगा, क्या ज़रूरी किट्स होगी जो उन्हें अपने पास रखना होगा। क्योंकि ब्लैकआउट में पूरे जो लाइट्स होती है उसे काट दी जाती है। ये लाइट्स काटने के पीछे का कारण क्या है? लाइट्स काटने के पीछे का महज एक कारण है
कि जो फाइटर जेट्स, अगर कोई भी फाइटर जेट पाकिस्तान से भारत में दाखिल होता है तो वह रेसिडेंशियल एरिया को, यानी जो लोग जहां सबसे ज़्यादा आबादी, जहां सिविलियन रह रहे हैं, उन एरिया की पहचान ना कर पाए और उन एरिया पे मिसाइल ना बरसा पाए। तो भारत लगातार अपनी तैयारियों में जुटता जा रहा है और पाकिस्तान को ये मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को जिस तरह से चाइना पर घमंड है, वो चाइना के एंटी मिसाइल सिस्टम ने साबित कर दिया कि चाइना किस तरह के इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को देता आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक बैनर्जी के साथ सार्थक पांडे, भारत न्यूज़।